हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एम्स बीजापुर शायद वहाँ के कोई स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने पूछा हुआ है मुझसे कि मैम नीट पीजी के लिए ब्रांच कैसे सिलेक्ट करें, तो आप हमें बताइए। बहुत ही अच्छी बात है, फाइनल ईयर का बच्चा है ये, तो इन्होंने पूछा है। और ये ना बड़ा बहुत ही अच्छी बात मैं इसलिए कह रही हूँ इसको कि क्योंकि ना आप फाइनल ईयर में आपको पता होना शुरू हो जाता है, पोस्टिंग्स आ जाती हैं आपकी क्लिनिकल। लाइक लाइक आपका ईएनटी आई हो गया, आपका गायनी हो गया, सर्जरी हो गया। सर्जरी तो खैर आप थर्ड ईयर में पढ़ लेते हो। तो आपका ऑर्थो हो गया, ठीक है, पीडियाट्रिक्स हो गया। तो ये सारी क्लिनिकल ब्रांचेस की जब पोस्टिंग्स आ जाती है ना आपकी, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यार मेरा इंटरेस्ट किस साइड को है। ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है ना कि या तो एक दूसरे की देखा देखी, अब क्या होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नहीं होती पीछे से गाइडेंस, ठीक है, राइट। जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। तो मतलब क्लैरिटी नहीं होती हमें। ठीक है। तो अभी तो बेटा आप जब आपकी इंटर्नशिप की पोस्टिंग्स आएंगी, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इंटरेस्ट किस फील्ड में आपका डेवलप हो रहा है, राइट, किस क्लिनिकल फील्ड में आप जाना चाहते हो। ठीक है, ये एक बेसिस रहता है। सेकंड थिंग इज कि फिर भी अगर आपको ऐसे लगे कि आप दो ब्रांचेस में कंफ्यूज हो, राइट, तब आपको ये देखना है कि यार मेरा वर्क लाइफ बैलेंस किधर को होगा। इसमें ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरों की देखा देखी खिंचा चला जा रहा हूँ, है ना। तो ये भी पता होना चाहिए कि यार कल को जैसे लड़कियां हैं, तो कल को आपको ये भी देखना है कि यार मैं ऐसी फील्ड ना उठा लूँ कि जहाँ पे मैं कल को अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे पाऊँ। बिकॉज ये चीज़ें कोई नहीं बताता हमें एज स्टूडेंट्स, ठीक है। एज स्टूडेंट्स हम जो गर्ल्स होती है ना, हमें लगता है यार सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बट हम लड़कियों के ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर होती ही होती है, क्योंकि हम जितना मर्जी कर लें कि यार हम एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड हैं, या बट हम इंडिया में रह रहे हैं ना, राइट। तो यहाँ पे आप जितना मर्जी वो कर लो, फैमिली टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक टाइम पे हम लड़कियां जो कि स्टडीज़ में हम इतना घुस जाते हैं ना कि हम भूल जाते हैं कि हमारी जितना हम स्टडीज़ में घुस जाएंगे, रिप्रोडक्टिव जो हमारी एज है वो हमारे हाथ से निकल जाती है, और बाद में फिर हमें वही सेंटर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। हाउ टू कंसीव बेबी, ठीक है, ये एक रियलिटी मैं अब आपको बता रही हूँ, बिकॉज मेरे साथ हुई हैं ये चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से बड़े कैलकुलेटिव डिसीजंस लें। थर्ड मैं आपको चीज़ बताऊंगी, थर्ड इज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फाइनेंशियल फैक्टर। वो तो मतलब कुछ लोगों के लिए फर्स्ट उस पे भी आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहला इंटरेस्ट, सेकंड बिकॉज जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा, पैसा जितना मर्जी कमा लोगे आप मन से खुश ही नहीं होगे, इसलिए मैंने सबसे पहले पे रखा है इंटरेस्ट। सेकंड इज वर्क लाइफ बैलेंस। वही बात है कि पैसा जितना मर्जी कमा लोगे, बट अगर वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है तो पैसे का भी क्या कर लोगे, ठीक है। थर्ड इज फाइनेंशियल। अब फाइनेंस का आपको ऐसे देखना है कि यार कि मेरे को जिस फील्ड में मैं जा रही हूँ यहाँ से पैसे भी आ रहे हैं, कि जिस हिसाब से हम पढ़े लिखे हैं। अब कई लोग तो ये बोलते हैं कि डॉक्टर इज़ अ नोबल प्रोफेशन, इनको क्या ज़रूरत है पैसे की। मतलब यहाँ पे उन्हीं बच्चों को आना चाहिए कि जिनको एक पैशन है। पैशन तो होना ही चाहिए, बट सर्वाइव तो करना है ना। हम कहीं पे चले जाएं, किसी दुकानदार को बोल दें यार 1 किलो आटा दे दे मुझे, बाकी मैं डॉक्टर हूँ, नोबल प्रोफेशन में हूँ, तो वो एक 1 किलो आटा भी नहीं देगा जो कि मार्केट में 40 रुपए किलो मिलता है। ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड सी थोड़ी सी चॉइसेस हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, है ना। और बड़ा सोच समझ के डिसीजन लो। और चौथा जो फैक्टर मैं बोलूँगी दैट इज़ प्लान बी, कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली तो आपकी सेकंड चॉइस क्या है। काउंसलिंग का पेपर जब भरते हो ना, उसमें हम काउंसलिंग पूछते हैं फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है। तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट ना पहले से बनी होनी चाहिए, ये नहीं कि उस टाइम जाके कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो और एक तो ऐसा है कि हाँ यार ठीक है, कई लोग तो ऐसा करते हैं कि नहीं, ड्रीम ब्रांच नहीं मिली तब तक बार 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 ट्राई करते रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको फैक्टर्स आपको लेके चलने हैं साथ में। ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रीम ब्रांच के पीछे खुद को ही एग्जॉस्ट कर लो, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जो प्रेजेंट ट्रेंड आज तक चल रहा था, आज तक ये चल रहा था कि रेडियो जो ब्रांच थी ये टॉप पे जा रही थी, कि लोग रेडियोलॉजी में ही करना चाहते थे, और जो टॉपर्स हैं वो रेडियोलॉजी उठाते थे, या फिर डर्मा स्किन, ये अभी भी लोग उठा रहे हैं, ठीक है। बट अभी रेडियोलॉजी पे क्या आ गया है, एआई का इफेक्ट, कि लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। बट देखो एआई के लिए इतना भी ज़्यादा वो नहीं होगा। मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, तो जिस हिसाब से एआई काम कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में
हो सकता है रेडियोलॉजी को डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी ये सब पढ़ना शुरू कर दे। बट जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है वो वाले काम तो रेडियोलॉजिस्ट जब सुपर कर लेते हैं तो वो वाले काम तो रेडियो वाले ही करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज़ हैविंग सेड दिस, सेकंड थिंग इज़ जैसे अब डर्मा है, डर्मा स्किन क्यों लेते हैं लोग? इसलिए लेते हैं कि इसमें वर्क प्रेशर नहीं है ज़्यादा, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज नहीं है डर्मा में कि आपको भागे भागे आना पड़ता है कहीं से, पैसा बहुत है, लेज़र ट्रीटमेंट्स बहुत हैं, है ना। लोग आजकल सुंदरता के पीछे भागे हुए हैं कि हाँ भाई हमें ये भी करना है। ज़्यादा बुरी हालत तो आप मेट्रोस में जाओ तो वहाँ हर लेडी को चाहिए कि भाई मैं बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, मैं तो ऐसी ही दिखनी चाहिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, और आजकल तो कार्बन फेशियल नए नए चले हैं कि एक एक फेशियल जो 10-10 हज़ार रुपए का, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको करवाना भी चाहिए, वो करवाते भी हैं, ठीक है। और लेज़र ट्रीटमेंट्स के पीछे भी लोग ब्लेमिशेस वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं तो कर रहे हैं। तो डर्मा फील्ड पहले भी टॉप पे थी, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी शायद टॉप पे रहेगी, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है कि लोग आपको इसमें ऐसा नहीं करते कि इमरजेंसी में अगर किसी पेशेंट को कुछ हो गया, वैसे तो होता ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ हो गया तो वो आपको पकड़ के मारना शुरू कर देंगे, राइट। एंड पहले ऐसा होता था, सर्जरी बहुत अच्छी फील्ड मानी जाती थी, बट अभी सर्जरी ना रियलिटी क्या आ गई कि सबसे नीचे चली गई है ब्रांच। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि जो पेशेंट्स का बिहेवियर अब इतना इनडिफरेंट हो गया है टुवर्ड्स डॉक्टर्स। उनको चाहिए कि बस यार जितना भी क्रिटिकल पेशेंट है हम लाए हैं, वो अपनी चीज़ें नहीं देखते हैं, उनको चाहिए कि पेशेंट एकदम से ठीक हो जाए, ठीक है। तो आपको रियलिटी बेस्ड आपको फैक्ट्स होने चाहिए, आपको पहले ही बता देनी चाहिए। इसका टैकल करने का तो यही सॉल्यूशन है। सेकंड मैं आपको बोलूँगी पीजी ब्रांच, फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं, कैसे चूज़ करें, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब देखिए गायनी है जैसे, है ना, गायनी में आप तभी जाइए कि अगर आपको मतलब आपको तैयार रहना पड़ेगा। गायनी वाले मतलब डॉक्टर्स को तो कभी भी रात को कभी भी पेन में पेशेंट आ गया, लेबर में आ गया, तो आपको उठ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बीडीएस नहीं करती तो शायद मैं गायनेकोलॉजिस्ट होती। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि हाँ यार ठीक है कि इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स होती हैं गायनी वालों की, कि लेबर में तो जब भी पेशेंट जाएगा आपको जाना पड़ेगा। किसी ने अब वो मेडिसिन जो एबॉर्शन वाली है आप लोग बोलते हैं जिसको, है ना, किसी ने वो अगर खा ली है, ठीक है, तो उसके बाद उसको कभी भी कभी भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है कि आपको मैनेज करने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाकी ऑर्थो ऑर्थो को लोग बड़ा सेफ साइड मानते थे, बिकॉज ऑर्थो में ऐसा माना जाता है कि हाँ यार ठीक है, हड्डी है, हड्डी टूट गई, आपने हड्डी को जोड़ना है, और नहीं जुड़ी तो क्या ही हो जाएगा, टेढ़ी जुड़ जाएगी और तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। या फिर जो आप कास्ट वगैरह देते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, टाइट हो गया, या फिर उसमें थोड़ी सी चीज़ें, बट ये ना कंपैरेटिवली सेफ है, बिकॉज उस टाइम जब हमें हड्डी या ऑर्थो की कोई कंडीशन होती है, हमें ये होता है कि बस यार हम चलना शुरू हो जाएं, फिर कोई मैटर नहीं करता है कि वो टेढ़ी जुड़े, सीधी बस जुड़ जाए पहले तो पहले ये रहता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी पेशेंट को खुद भी पता होता है कि जब इतने ज़्यादा पहले चल ही नहीं पा रहा था तो अब चल पा रहा हूँ, तो वो ग्रेटफुल ही रहता है पेशेंट आपका, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ गया मेडिसिन। मेडिसिन लोगों की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे रहती है, बिकॉज ठीक है आप पेशेंट को, एक हार्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा वो है इमरजेंसी जिसमें पेशेंट को एकदम से बचा लेते हो आप, ठीक है। इंट्यूबेट वगैरह करना भी आपको एक लेवल तक सिखाया जाता है कि इसमें ना एक वो बहुत है, पीस ऑफ माइंड बहुत है कि जो जब आप पेशेंट को एलिमेंट से बिल्कुल ठीक कर देते हो, तो वो आपको पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी है। आई फील्ड एक बहुत अच्छी है कि जो आगे वाली फील्ड में तो मैंने आई पे अलग से वीडियो भी बनाया है, डिटेल में आप वहाँ देख सकते हैं कि ठीक है एक छोटा सा भी आगे आगे सबकी आंखें ख़राब होनी है, बिकॉज हम सारे ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि हम सारे ही फ़ोन में घुसे पड़े हैं, ठीक है। तो लाइक, और जो पेशेंट आपके पास 18 साल की उम्र में आ रहा है कि हाँ भाई चश्मा लग गया, बाद में वो 30 साल की उम्र में आएगा कि डॉक्टर साहब लेज़र कर दो, अब मैंने चश्मा हटवाना है, ठीक है। तो बहुत सारी एडवांसमेंट है। उसके बाद वो ओल्ड एज में आएगा आपके पास कि कैटरैक्ट हो गया, अब इसका ऑपरेशन कर दो, राइट। तो और ईएनटी फील्ड इज़ लाइक उनके लिए है कि जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना चाहते हैं अपने लिए, एंड साफ़ सुथरी सी फील्ड है। ईयर, नेक एंड थ्रोट आपको इसी में रहना है, एंड सुपर स्पेशलाइजेशन भी है। दिस इज़ नॉट एंड ब्रांच कि आपको स्पेशलिस्ट बनना है, कैंसर स्पेशलाइजेशन में आप जा सकते हो, ठीक है, हेड एंड नेक एरिया की। तो इसके अलावा मैं बात करूँ साइकेट्री भी अच्छी ब्रांच है, बट वही बात है कि इंटरेस्ट होना चाहिए तभी जाइए इस तरफ,
ठीक है? इसके अलावा बाकी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है, वो जिस बच्चे को टीचिंग में जाना है ना, जैसे एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रो हो गया, तो आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है? तो चूज़ कैसे करना है, तो बेसिक कंसेप्ट तो हमारा सेम रहेगा। प्लस आपको बाकी सारी ये चीज़ें देखनी है, जो भी मैंने आपको बताई हैं। कोई ब्रांच पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छी ब्रांच है, बट पीडियाट्रिक्स में देखिए बेटा तभी जाइए अगर बहुत ज़्यादा पैशन है। बिकॉज़ ये फ़ील्ड एक ऐसी है ना, पेरेंट्स इतना ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं ना अगर उनको एक अच्छा पीडियाट्रिशियन मिल जाए, आपको दिल से दुआएँ आने वाली हैं, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और किसी बच्चे ने मेरे को ये भी पूछा था कि एमडी पीडियाट्रिक्स 80 लाख में पेमेंट सीट पे कर लें। मेरे हिसाब से मत करो, है ना? बिकॉज़ जब तक इंटरेस्ट नहीं है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इस फ़ील्ड में आने का, राइट? एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।